नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमागर्जं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। 22 जनवरी सन 2021 में शनि का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश होगा। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से श्रवण नक्षत्र में आएंगे, जिसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं, और यहाँ देखा जाए तो माता इनकी छाया है शनिदेव की। और यहाँ आप श्रवण नक्षत्र में आएंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, कैसा उसका प्रभाव रहेगा यह भी जानेंगे, क्योंकि मकर राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनि का काम बहुत ही धीमे चलने का है। और यहाँ मकर, कुंभ, धनु इन राशि पर शनि की 7.5 है। मिथुन, तुला पर शनि की ढैया है जो 2.5 वर्ष की होती है, और 30 वर्षों के पश्चात एक राशि में आते हैं, जिस प्रकार से मकर राशि में आएगी 24 जनवरी सन 2020 में वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि मैं कुछ जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ ये यदि समझ भी सकते हैं कि शनि आयु का कारक है, और आयु और मारक भी कहा गया है इसको, क्योंकि अष्टमेश का दोष नहीं लगता। शनि की एक खासियत है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अब यही कर्क और सिंह लगन में मारक कहे गए हैं ये, और यहीं देखा जाए तो ये वात रोग देते हैं। किस प्रकार से? एथराइटिस, स्पेंडोलाइटिस, और यहाँ गठिया बाय का दर्द होना, और यह लेबर को डिनोट करते हैं, मेहनत को डिनोट करते हैं। और ये लोहा, खनिज पदार्थ आदि इनके व्यवसाय हैं। मैं अन्य व्यवसाय भी बताऊंगा जिसमें जस्ता, शीशा आदि है, और मोटा अनाज आदि कहा गया है। अब शनि का कारकत्व मुख्यतः आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, कैसा व्यापार होना चाहिए, उससे संबंधी है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, खनन है, केमिकल है, स्टील प्लांट हैं, कोयले के प्लांट्स हैं, खाने हैं उसकी, इस तरीके के शनि है। शनि जो है कर्म के दाता तो हैं, साथ में फल के प्रदाता भी माने गए हैं। और शनि एक दीर्घजीवी ग्रह माना गया है। और शनि के साथ में एक खासियत भी है, ये शनि तो चलते हैं, लेकिन ये न्याय इनको पसंद है। इन्हें न्यायाधिपति भी कहा गया है। जिस प्रकार से जज है, वकालत है, यहाँ समझ सकते हैं। और शनि की एक खासियत बहुत ही है कि जब इनकी 7.5 या शनि की ढैया या शनि की महादशा चलती है, तो उन्हें न्याय चाहिए, और न्याय के साथ में उनको चाहिए कर्म, और व्यक्ति सही हो और अपनी वाणी पर भी वह नियंत्रण रखता हो, और कर्म उसके अच्छे हो, किसी पर अन्याय ना करता हो। तो ये शनि के अंदर है खासियत। शनि को भार पसंद है, जिस प्रकार से कूली, भारवाहक, मजदूर, चपरासी, माली, ड्राइवर, सहायक, वाहन मरम्मत करना, जितनी भी गाड़ी, जितनी भी अन्य वस्तुएं की मरम्मत करना, शारीरिक परिश्रम, नौकरी, और यहीं देखा जाए तो अनितिपूर्ण जीविका, और इस तरीके से क्लरिकल जॉब, लकड़ी के काम, कांच के काम, रांगा, शीशा, लोहा, पेट्रोल, डीजल व्यवसाय, रबड़, प्लास्टिक के कार्य, जितनी भी ये चीजें बनती हैं, ये सब जो है शनि से ही डिनोट किए जाते हैं। माइंस हैं, कोयले के खाने हैं, खदानें हैं, चाहे ठेकेदारी है, पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है, बिल्डिंग का निर्माण है, लोहा है, स्टील है, बजरी है, सीमेंट है, रेता है, जितने भी आप समझ सकते हैं, रेल इंजन है, लोहे से संबंधी जितने भी। तो इस प्रकार से शनि के हाथ में है ये कार्य। और शनि पोस्टमैन, डिस्पैच, कोरियर, राइडर इसके कारक माने गए हैं। केमिस्ट्री के लेक्चरर होना, कुरसायन व्यवसाय, केमिकल आदि रिलेटेड। यहाँ देखिए, किसी भी शॉप, अगर हम साबुन भी बनाएंगे तो उसमें भी केमिकल डलेगा। कुछ भी, कोई सी भी वस्तु है जो जिसमें केमिकल डलता है। श्रमिक यूनियन, क्योंकि ये लेबर का कारक है। इस तरीके से अब यहाँ मछली के व्यापार हैं, शस्त्र चालन है। जब ये शस्त्र चालन होगा तो उसमें आर्मी भी होगी, पुलिस भी होगी, आप समझ सकते हैं, स्पोर्ट्स भी होगा, और खादान की मजदूरी। इस तरीके से खेती मजदूरी, किसान आदि, श्रमिक आदि, ये सब जो है शनि से संबंधित हैं।
अब यहाँ ये श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र को समझते हैं, क्योंकि श्रवण का अर्थ है सुनना, अध्ययन करना, ख्याति और कीर्ति। श्रवण से ही श्रुति व स्मृति बना, जो कि पुराण साहित्य के मूल आधार माना गया है। इसको त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिगुण कहा गया है, और वह है शिव। और श्रवण नक्षत्र के जो आदि देवता हैं हमारे जो हैं वो विष्णु भगवान हैं, और संसार के भरण पोषण प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाने वाले हैं विष्णु भगवान। श्रवण नक्षत्र वाला व्यक्ति जब अपने मित्रों के से बात करता था, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बात करता है, और वो बिल्कुल ही घुल मिल जाता है, और उसको चिल्लाना चीखना पसंद नहीं है। नए नए लोगों के साथ जल्दी ही कनेक्ट हो जाता है। लंबी यात्राएं उसको पसंद हैं, लेकिन बिजनेस माइंडेड होता है ऐसा व्यक्ति। और यहाँ देखा जाए तो मुनाफा की लालसा रहती है इसे। और यहीं देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र वाले छोटे लक्ष्य को नहीं पसंद करते, बड़े लक्ष्य पसंद करते हैं, और पूरी जो है मेहनत करते हैं उस पर, और कार्य को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, और कार्य करके पूर्ण ही करते हैं। जनमानस में इनका नाम होता है। जनसंचार, मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्रों में लोकप्रिय होते हैं। यह नक्षत्र सामाजिक रूप से सक्रिय नक्षत्र है यह अपने में। और इस नक्षत्र में यदि देखा जाए तो न्याय संगत कार्य करने, मन में कई बार नकारात्मक विचार आ जाते हैं, मस्तिष्क में जो है नकारात्मक विचार आते हैं ऐसे में, लेकिन इनको क्रोध जल्दी से नहीं आता। तो इस खास तौर से अब यह समझ सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि मकर राशि में इसका गोचर है शनि का, तो ऐसे में जातक मितव्ययी, नीतिज्ञ, विवेक, बुद्धियुक्त, विचारशील, व्यवहारिक बुद्धि वाला होता है। इनमें विशेष संगठन क्षमता, असाधारण सहनशीलता, धैर्य, स्थिर प्रवृत्ति का ये कारक है। ये इस तरीके से यह जातक में यदि देखा जाए, जो मकर राशि कहने का भाव होता है, जब उसमें गोचर करेंगे मकर राशि में शनि का गोचर, तो यहाँ मकर राशि क्या है इसको भी समझना है। यह अहंकार, निराशवाद, अत्यधिक परिश्रम की कमियां, इस तरीके से, या एनालिसिस पैरालिसिस की समस्या आना, ये शनि के हाथ में होता है। तो यहाँ शनि के वैसे भी सूर्य, चंद्र और मंगल ये तो खास तौर से शत्रु हैं, और शुक्र और बुध इनके मित्र हैं। इस तरीके आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ यह वीडियो है तुला राशि वालों के लिए, समझते हैं यह वीडियो। अब तुला राशि से ये समझते हैं कि शनिदेव आपके राशि से चतुर्थ भाव में है, और यहीं मकान, भूमि, वाहन, संपदा एकत्रित करते हुए दिख रहे हैं, और यहीं सुखों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सुखों का कारक भी है। और शनि आपको संतान सुख दे रहा है, आपकी हायर एजुकेशन में वृद्धि होनी है। चाहे आपने यदि एजुकेशन लेनी है, इंजीनियरिंग करते हुए दिख रहे हैं, वह भी इंजीनियरिंग किस माध्यम से करने हैं यदि आप समझ सकते हैं। चाहे पेट्रोल से करना है, चाहे आपने केमिकल से करना है, या आपने अपने प्लांट्स लगाने हैं इस दौरान, यदि आप ये समझे, चाहे आप पेट्रोलियम से आप इंजीनियरिंग करते हुए दिख रहे हैं। और यहीं देखा जाए तो यहाँ आप अपने स्टील प्लांट लगाते हुए दिख रहे हैं, और यहीं आपके व्यापारों में उन्नति होनी है। इस दौरान ये समझ सकते हैं यही आपको संतान सुख होगा, यही आपको शेयर से लाभ मिलेगा, यही आपके पब्लिक रिलेशन अच्छे होते दिख रहे हैं। और यहाँ आप समझ सकते हैं, चाहे आपने सिविल इंजीनियरिंग करनी है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आपके व्यापारों में उन्नति होनी है। धन की स्थिति मजबूत होगी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, सरकारी ठेकेदारी से लाभ मिलेगा। धन की स्थिति बड़ी मजबूत होती दिख रही है। भाग्य उदय होगा, आकस्मिक भाग्य उदय होगा। आकस्मिक भाग्य उदय दिखा तो देखा जाए तो लाभ मिलता दिख रहा है, और यही अब जीवन में खुशियों का वातावरण घर में बनता दिख रहा है। इस तरीके से शनि का यह बहुत बड़ा बदलाव। तो जहाँ श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा देवता आपके दशमस्थ हैं, तो दशमस्थ होने के कारण आपके ऊंचा पद तो मिलेगा, और यश, कीर्ति, मान, सम्मान में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है। जीवन में आप एक अनुशासक और न्याय प्रिय होंगे। इसी दौरान यदि आपके कार्यों में जो बाधा थी वह अब समाप्त होती दिख रही है। जीवन में खुशियों का माहौल आपके घर में बनता दिख रहा है। यहाँ विवाह का यदि देखा जाए पूरे ही आसार बनते दिख रहे हैं। तो तुला राशि वालों के लिए तो जीवन में खुशियाँ आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ यदि देखा जाए तो शनि आपके चतुर्थेश और पंचमस्थ हैं, तो यहाँ आपके व्यापारों में उन्नति होंगी, व्यापारों में नए अवसर आएंगे,
इस तरह आपके ओहदे, आपके महकमे में आपको लाभ मिलता दिख रहा है और विदेशों से जुड़े आपके प्रोजेक्ट में लाभ मिलता दिख रहा है और लाभ की प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है। कोई ना कोई बड़ा निवेश करते दिख रहे हैं और यहीं देखा जाए भूमि में निवेश करते दिख रहे हैं। इसी दौरान यदि देखा जाए माता से सुख हो रहा है और यहीं इसी दौरान देखा जाए तो थोड़ा मानसिक परेशानी तो रहेंगी और यहाँ छोटी बड़ी यात्राएं दोनों होती दिख रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हुए दिख रहे हैं, उनसे लाभ मिलता दिख रहा है। तो इस तरीके से तुला राशि वालों के लिए बहुत उत्तम समय, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मंसोजात कहा गया है, चंद्रमा आपका दशमस्थ है, तो ऊंचा पद तो मिलना ही, मान सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है, यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है और यही देखा जाए तो आपके व्यापारों में उन्नति होगी, लाभ होगा, शेयर से लाभ मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होती दिख रही है और यही देखा जाए आपका व्यक्तित्व चमकता दिख रहा है। व्यापार में कोई ना कोई नया काम करने का विचार चल रहा है, वह लाभ होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी, कार्य क्षेत्रों में लाभ मिलता दिख रहा है और प्राय थोड़े वाद विवाद तो रहेंगे मित्रों से आपके इसी दौरान और कार्यों में सचूरता देखा जाए तो सुचारू रूप से चलते हुए दिख रहे हैं और जो पुरानी शिक्षा थी, जो बाधा थी, वह समाप्त होती दिख रही है। नई शिक्षा का एक आगाज होगा और यह शिक्षा यदि आपकी पीएचडी होती दिख रही है, यही आप एक अच्छे सर्जन बनते दिख रहे हैं, यही आप जज वकालत की तैयारी में लगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज़मीन से जुड़े मामले, चाहे आप स्टेट ब्रोकर हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से आपके साथ बना रहेगा। तो ये आपने क्या करना है, शनिवार को आपने महादेव शिव पर जो है काले तिल चढ़ाने हैं और हनुमान जी की उपासना करनी है और प्राम प्रीम प्रो सह शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः की माला करनी है ज़्यादा इस तरीके से आप ये यदि उपाय करते हो तो अच्छा रहेगा। आगे की मैं जानकारी दूंगा, मेरे चैनल को